बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 14 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया था। और जैसे कि आपको पता है कि मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ वो ये ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया है। आज मैं आप लोगों को इस बुक का एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगी। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का आप लोगों को पता चलता रहे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये है आपकी बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये हमसे क्या कह रहे हैं, इन अ रोम्बस WXYZ। एक रोम्बस है WXYZ और दूसरी जो कंडीशन हमें गिवन है वो है एंगल WXY इज इक्वल टू 108 डिग्री। फाइंड ये एंगल्स हैं, ये मालूम करने हैं। अब इन्होंने हमें फिगर नहीं दी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 और 12 की तरह हमें कंडीशंस बता दी हैं। अब आगे भी 15 और 16 में भी इन्होंने हमें कंडीशंस बताई हैं, हमें फिगर नहीं दी है जैसे अभी तक देते आए थे। तो बता दिया कि कौन सी है शेप रोम्बस, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है WXYZ। हमें पता है रोम्बस भी कुछ पैरेललोग्राम की तरह होता है। इसमें दो सेट्स होते हैं पैरेलल साइड्स के, पैरेलल लाइंस के। तो अब अगर एक लाइन है WXYZ, WX एक लाइन है। अच्छा, रोम्बस और पैरेललोग्राम में ये फ़र्क होता है कि पैरेललोग्राम में जो साइड्स होती हैं वो जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इधर वाली ये दोनों इक्वल होंगी, लेकिन रोम्बस में जो फोर साइड्स हैं ये इक्वल इन लेंथ होती हैं। अगर ये इसकी जितनी लेंथ है उतनी ही इन तीनों की भी लेंथ होगी। तो एक लाइन है WX और दूसरी लाइन जो है वो है YZ। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इन चारों की जो लेंथ है वो इक्वल है। जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही XY की है। WX, XY, YZ एंड WZ ये इक्वल इन लेंथ हैं। ये पैरेललोग्राम की ही तरह होता है, लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसकी जो फोर साइड्स हैं ये इक्वल इन लेंथ होती हैं और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, सेट्स हैं, जैसे ये वाली और ये दोनों इक्वल इन लेंथ होंगी और ये जैसे XY और WZ ये दोनों इक्वल इन लेंथ होंगी। लेकिन यहाँ रोम्बस में ये कुछ भी नहीं है। रोम्बस में क्या है, जो फोर साइड्स हैं ये इक्वल इन लेंथ हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें इन्होंने हमसे कहा है कि रोम्बस है WXYZ, WXYZ, WXY एंगल जो है ये कितना है, WXY ये है 108 डिग्री। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। हमसे क्या पूछा है, हमसे इन्होंने पूछा है कि फाइंड एंगल XZY, XZY हमसे ये एंगल पूछा है। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल है ये आपस में ये ज्वाइंट है यहाँ से, और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ये एंगल मालूम करना है, XZ एंड Y। ये एंगल हमें मालूम करना है पार्ट 1 में। दूसरा इन्होंने हमसे पूछा है एंगल XYZ, XYZ ये एंगल भी हमें मालूम करना है। तीसरी बात इन्होंने हमसे पूछी है एंगल XWY, XW और Y ये एंगल भी हमें मालूम करना है। इसका मतलब ये जो है ये डायगोनल जो है, अगर मैं इसको इधर बना दूं यहाँ पर, तो क्वेश्चन है XWY ये एंगल हमें मालूम करना है। तो ये XWY ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का है, ये हमें मालूम करना है। अब किस तरह करना है, तो हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इधर जो है हमें पता है कि जो रोम्बस हो या पैरेललोग्राम, इनमें क्या बात होती है। रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है कि इनके ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर ये एंगल जो है WXY ये हमें पता है कि ये कितना है, ये 108 डिग्री है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है WXY। तो इसके ऑल्टरनेट कौन सा है, ये वाला है WZY। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना होगा, 108 डिग्री।
क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ये जो रोम्बस होता है इसमें जो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल होगा? डब्ल्यू जेड वाई के। ये दोनों इक्वल हैं, तो ये हमें गिवन है 108 डिग्री, तो ये भी 108 डिग्री होगा। अच्छा, अब हमें जो है कुछ यहाँ पे सपोज करना होगा। सबसे पहले तो हमें मालूम क्या करना है? एक्स जेड वाई ये हमें मालूम करना है। तो इधर मैं ये सपोज करती हूँ कि एक्स जेड वाई जो है वो कितना है? एक्स है। अच्छा, हमें ये भी बात पता है रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं, डायगोनल जो होता है वो इनको बाइसेक्ट करता है। अब ये इंटीरियर एंगल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी। तो इधर ये जो इंटीरियर एंगल है इसको ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब जितना यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है उतना ही ये भी है। अब इस एंगल को एक्स जेड वाई हमें मालूम करना है। इसको सबसे पहले तो मैं सपोज कर रही हूँ कि ये कितना है? एक्स है। इसको सपोज कर रही हूँ ये एक्स है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी एक्स है। क्यों? क्योंकि इसको बाइसेक्ट करा है डायगोनल ने, तो ये दोनों सेम है। इसको मैंने सपोज किया कि ये एक्स है, और फिर हम कहेंगे कि ये वाला भी एक्स है। इस तरह हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू जेड वाई ये दोनों एंगल्स मिलाकर कितने हो जाएंगे? 2x। एक तो ये मैंने सपोज किया x है, और फिर हमें पता है कि ये x है तो ये भी x ही होगा, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो टोटल डब्ल्यू जेड वाई इज इक्वल टू 2x डिग्री। अब सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आता रहेगा। अच्छा, ये है वही फिगर जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि ये तो हमें गिवन है कि डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 108 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 108 डिग्री है। मैंने एक्स जेड वाई इसको सपोज किया कि ये कितना है? एक्स डिग्री है। तो ये बाइसेक्ट करता है डायगोनल, हमें पता है। तो ये जो है ये भी एक्स ही होगा। तो ये टोटल डब्ल्यू जेड वाई ये कितना हो जाएगा? 2x डिग्री हो जाएगा। अब इधर मैंने लिख दिया सिंस डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज़ अ रोम्बस, तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये सेम होंगे। तो इधर मैं लिख सकती हूँ डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू जेड वाई। और इसको मैंने क्या सपोज किया? ये कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। ये 108 डिग्री हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब ये क्यों है बता भी दूं इधर कि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं ऑफ अ रोम्बस। अच्छा, इधर तो हमने ये बात बता दी। अब आगे चलते हैं। मैंने इधर ये सपोज किया कि एक्स जेड वाई, सपोज दैट एक्स जेड वाई एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड डब्ल्यू। सही, ये दोनों जो है एक्स जेड वाई इसके इक्वल है एक्स जेड डब्ल्यू के, और ये मैंने सपोज किया हुआ है कि ये एक्स डिग्री है, ये एक्स डिग्री है, तो ये भी एक्स डिग्री है। तो क्यों? क्योंकि इधर मैं लिख के भी बता दूं कि ये डायगोनल जो है उसने बाइसेक्ट किया है इंटीरियर एंगल को, बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल। सही, इंटीरियर एंगल्स। अब हम क्या कह सकते हैं? डब्ल्यू जेड वाई टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। एंगल डब्ल्यू जेड वाई इज इक्वल टू 2x डिग्री। अच्छा, हमें ये पता है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं रोम्बस में। तो डब्ल्यू जेड वाई एंगल डब्ल्यू जेड वाई किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डब्ल्यू एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। अब डब्ल्यू जेड वाई मुझे पता है ये कितना है? 2x डिग्री है। ये तो टोटल कितना है? 2x डिग्री। और डब्ल्यू एक्स वाई हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये कितना है? 108 डिग्री। इधर 108 डिग्री। अब यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8। तो इधर मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 54 डिग्री। और मैंने x सपोज किया हुआ है कितना है? एक्स जेड डब्ल्यू है, जो कि मुझे मालूम करना है। क्वेश्चन में कहा है कि एंगल एक्स जेड डब्ल्यू बताइए, तो इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ कि एंगल एक्स जेड डब्ल्यू जो है वो कितना है? 54 डिग्री।
और ये हमें पार्ट 1 में मालूम करना था। इधर मैंने ये लिख के भी बता दिया आपको। अब करते हैं हम इसका पार्ट 2। अच्छा, अब हम इसका जब पार्ट 2 कर रहे हैं तो हमें देखिए एक बात पता है कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों का जो सम होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। अब अगर मैं इधर कंसीडर कर रही हूँ डब्ल्यू एक्स और वाई जेड, ये दो लाइन्स हैं पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो ये इंटीरियर एंगल है और ये वाला इंटीरियर एंगल, इन दोनों का जो सम है ये कितना होगा 180 डिग्री। तो इधर मैं लिख सकती हूँ एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस 1, ये वाला प्लस 108 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ये किसके इक्वल हो जाएंगे? ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। अब इधर मैं लिखकर भी बता दूं कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। कब? जबकि लाइन डब्ल्यू एक्स, ये वाली लाइन पैरेलल है वाई जेड के, ये दोनों पैरेलल हैं। अब यहाँ से मैं एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम कर लूँगी, 180 माइनस 108 डिग्री, और ये मेरे पास आ जाएगी 72 डिग्री माइनस करने के बाद एंगल एक्स वाई जेड, और यही हमें सेकंड पार्ट में मालूम करने को कहा है। अब चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, जो हमसे कहा है इन्होंने एंगल एक्स डब्ल्यू वाई मालूम करें। अच्छा, अभी हम अपने सेकंड पार्ट में हमने क्या मालूम कर लिया था? हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम कर ली, हमारे पास आई थी 72 डिग्री। हमें एक बात पता है कि रोम्बस में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो एंगल एक्स वाई जेड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एक्स डब्ल्यू जेड। एक्स डब्ल्यू जेड किसके इक्वल है? एंगल एक्स वाई जेड के इक्वल है, और ये हम मालूम कर चुके हैं, ये है 72 डिग्री, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अब पार्ट 3 में इन्होंने हमसे एंगल एक्स डब्ल्यू वाई की वैल्यू मालूम करने को कहा है। एंगल एक्स डब्ल्यू वाई, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर कोई डायगोनल जो है ये जा रहा है और हमसे एंगल यहाँ से यहाँ तक का मालूम करने को कहा है, एंगल एक्स डब्ल्यू वाई। तो इधर मैं ये सपोज कर लूँगी एंगल एक्स डब्ल्यू वाई जो है, अभी ये मुझे मालूम करना है तो पहले सपोज कर लिया कि ये वाई डिग्री है। अगर ये वाई डिग्री है तो ये भी वाई डिग्री होगा, एंगल जेड डब्ल्यू वाई ये भी वाई डिग्री है। तो टोटल एक्स डब्ल्यू जेड कितना हो जाएगा? 2y डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे हमने पार्ट 1 में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एंगल एक्स डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू जेड एंगल जेड डब्ल्यू वाई, और ये मैंने सपोज कर लिया कि ये y डिग्री है। तो क्यों? क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं, इधर लिख के भी बता दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं किसको? इंटीरियर एंगल को, बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। सही, इधर लिख के भी बता दिया। अब हमें ये पता है एंगल एक्स डब्ल्यू जेड, एंगल एक्स डब्ल्यू जेड ये किसके इक्वल होते हैं? एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये दोनों एंगल अपोजिट हैं इसलिए इक्वल है। अब मैं इधर क्या बता दूंगी कि ये तो मुझे पता चल गया कि ये y है, ये y है, ये टोटल कितना हो जाएगा? 2y डिग्री। इस एक्स डब्ल्यू जेड की जगह मैं लिख सकती हूँ 2y डिग्री, और एक्स वाई जेड की हमने पार्ट 2 में निकाल ली है वैल्यू 72 डिग्री। 72 डिग्री, यहाँ से मैं y की वैल्यू मालूम कर लूँगी। y डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और ये कैंसिल करने के बाद मेरे पास वैल्यू जो आ रही है y की वो है 36 डिग्री। हमने y सपोज क्या किया है? एंगल एक्स डब्ल्यू वाई की वैल्यू भी हमें मालूम करनी है, तो हम कह सकते हैं एंगल एक्स डब्ल्यू वाई जो है उसकी क्या वैल्यू है? वो है 36 डिग्री, और यही हमें मालूम करना था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।